सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आईपीएल मॉर्निंग में स्पोर्ट्स कैफे में। और आपको पता है कि भैया आज बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। लेकिन उसके पहले एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है आईपीएल 2024 का कार्यक्रम। आपको पता है भैया जारी हो चुका है और इस कार्यक्रम में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे नजर आया वो ये है कि 21 मई से लेकर 26 मई के बीच प्लेऑफ्स के मुकाबले खेले जाएंगे। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि शुरुआत के 2 मैचेस अहमदाबाद में और लास्ट के 2 मैचेस आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो क्वालिफायर 2 है और फिनाले है वो होगा चेपॉक स्टेडियम में, जिसका मतलब ये है कि वो जो अंतिम विदाई की बात हो रही थी ना, जिसको MS धोनी ने कहा था, अगर थोड़ा सा आप क्लॉक घुमाएंगे तो याद आएगा कि माही ने कहा था कि मैं अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलना चाहता हूं। तो क्या पता क्वालिफायर 2 या फिर फाइनल, यू नेवर नो कौन सा मुकाबला यहां पर चेन्नई में खेलते नजर आएंगे हमारे माही। दैट एक्चुअली मींस कि वो क्रोनोलॉजी समझिए ना, वो थोड़ा सा ऐसा इशारे अब यहां पे जो है सितारे ऐसे ही दे रहे हैं कि ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। एनीवे दोस्तों, आखिरी आईपीएल है तो मैं तो कहूंगा माही के फैंस को कि एंजॉय करिए, उनकी जर्नी को आप लोग एंजॉय करिए। और उसके लिए एक और मौका इस मुकाबले में मिलेगा जब आमने सामने CSK और गुजरात होंगे, लेकिन भैया 2 नए कप्तानों के साथ, एकदम नए चेहरे। एक है शुभमन गिल, दूसरे हैं ऋतुराज गायकवाड़। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दोनों अपने पिछले मुकाबले जीत कर आ रहे हैं। गिल यंगेस्ट कैप्टन, ऋतुराज वन ऑफ द यंगेस्ट, और दोनों के पास एक के पास वो आशीष नेहरा का इफेक्ट है, दूसरे के पास महेंद्र सिंह धोनी का इफेक्ट है। एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। वीकनेस की बात मैं पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों टीमों में ज्यादा है नहीं। CSK की अगर आप बात करेंगे तो मुझे कोई वीकनेस खास नजर नहीं आती सिवाय इनके गेंदबाजी के। तुषार देशपांडे एंड ऑल थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए थे, वो एक कंसर्न है। लेकिन गुड न्यूज इनके साथ इसलिए यही है कि मतीशा पतिराना आ चुके हैं, CSK को ज्वाइन कर लिया है और इस मुकाबले के लिए फिट और अवेलेबल होने भी चाहिए। तो भैया क्या पता यहां पर थोड़ा सा प्लेइंग 11 में उसके अकॉर्डिंग आपको बदलाव देखने को मिले। और अगर आप बात करेंगे CSK के स्ट्रेंथ की तो एवरीथिंग अबाउट CSK इज एक्चुअली देयर स्ट्रेंथ। मतलब माही है तो मुमकिन है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं। तो सब कुछ यहां पर उनकी स्ट्रेंथ ही है। लेकिन जब आप बात करेंगे गुजरात टाइटंस कैंप के बारे में तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि गुजरात टाइटंस ना नए कप्तान के साथ है, आशीष नेहरा है, वो उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो स्ट्रेंथ है। गेंदबाजी बहुत मजबूत है, वो स्ट्रेंथ है। पर वीकनेस ये है कि अपने घर पर नहीं रहेंगे, अब भैया चेपॉक में खेलेंगे। और ये CSK की स्ट्रेंथ है कि CSK को घर पे खेलना ना, वो घर को उन्होंने गढ़ बना के रखा है, उनके किले में हराना उनको इतना आसान नहीं होने वाला। तो इसीलिए भैया ये जो युवा जोशों की लड़ाई है ना, इसमें आपको थोड़ा सा राइवलरी बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप इस मुकाबले के महत्व को समझिए, हेड टू हेड आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई दोनों टीमों में काफी कड़ी टक्कर होती है। लेकिन पिछला मुकाबला एक डिफेंडिंग चैंपियन, एक भैया जो रनर अप रहे हैं, उन्हीं के बीच मुकाबला है। ये CSK वर्सेस GT ने एक बड़ी राइवलरी बनी है पिछले 2 सालों में, क्योंकि कंसिस्टेंटली CSK ने परफॉर्म किया, कंसिस्टेंटली गुजरात टाइटंस ने डिलीवर किया है। और इनके बीच जो क्लैशेस रहे हैं अब तक वो बहुत ही हाई ओक्टेन क्लैशेस रहे हैं। तो भैया एक और बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। पर मुझे लगता है कि अगर आप चेपॉक की कंडीशंस में बात करेंगे, इन माय पर्सनल ओपिनियन डेफिनेटली यहां पे CSK का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आना चाहिए, चाहे जो आंकड़े आपसे कह रहे हो, चाहे जो चीजें हो। लेकिन अब क्योंकि गुजरात भी नए कप्तान के साथ है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो मतलब कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्पेशली जब माही की महारत चलेगी और चेन्नई की टीम चेन्नई में खुद को ओन करती है, इतना आसान नहीं होता किसी और को आना और उन्हें डिसओन कर देना। सो आई पर्सनली थिंक यहां पे CSK का पलड़ा इस मुकाबले में भारी रहने वाला है। आपकी अपनी राय क्या है इस मुकाबले को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताना ना भूलें। और भैया इस तरीके के और इंटरेस्टिंग एनालिसिस बहुत सारे लोगों के साथ देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स कैफे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।